आर्यन ने फैसला किया कि दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा और कुछ नौकर और आर्यन ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। कमरे में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी और विक्रम का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर सड़ चुका था और पूरे कमरे में बदबू भरी थी। आर्यन लड़खड़ा कर पीछे हटा। उसके बड़े भाई की ऐसी हालत, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसकी हत्या कर दी थी? विक्रम की मौत की खबर सुनते ही नारायण राव का शरीर सुन्न पड़ गया। पहले फैक्ट्री, फिर राजेश का एक्सीडेंट और अब उनके बड़े बेटे की लाश। ये सदमा उनके लिए असहनीय था। वो अब हमेशा बिस्तर पर ही रहने लगे। खाना पानी भी मुश्किल से खा पाते। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नौकरों के चेहरे पर भी दहशत थी। आर्यन हवेली के आंगन में बेचैन बैठा था। उसकी आंखों में सवालों की भरमार थी। कुछ दूरी पर नौकर गोपू सफाई कर रहा था। गोपू दादा, घर में सब लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तुम कुछ जानते हो? गोपू झिझकता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है। बाबूजी, आपको सच जानना चाहिए। गांव में एक गरीब मगर स्वाभिमानी लड़की थी। आपके बड़े भाई विक्रम और राजेश ने उसके साथ जबरदस्ती की। आर्यन स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या ये सच नहीं हो सकता? सच है बाबूजी। उसने बड़े साहब से फरियाद की, लेकिन उन्होंने भी अनसुना कर दिया। जब वो गर्भवती हुई तब उसे बदनाम कर गांव से भी निकाल दिया गया। गांव वालों ने भी कुछ नहीं किया? नहीं, आपके परिवार के डर से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो गांव के बाहर तड़पती रही, इलाज तक नहीं मिला उसे मरने से पहले। लेकिन उसने कसम खाई कि जिसने उसे सताया उनके जीवन में भी सुख नहीं आएगा। आर्यन जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। क्या ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? गोपू चुप रहता है। आर्यन की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसे अब इस परिवार के साथ नहीं रहना था। उसने फैसला किया कि वो राधिका से शादी कर गांव छोड़ देगा। बेचैन मन से वो मिलने की जगह पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधिका, राधिका तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। हवा के झोंके में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी।